उत्तराखंड मेरी अपनी भूमि, देवों की भूमि, बेइंतहा खूबसूरत। आज उसी के चरणों को छूने के लिए आगे बढ़ रहे हैं माटी इंडिया और मेरे यानी आपके साथी रोहित बिष्ट के कदम। 19 साल की टीवी पत्रकारिता की यात्रा में जो न कर सका वो अब माटी इंडिया के साथ साकार हो रहा है। इसलिए पहली बार देवभूमि से जुड़ी सच्ची और अच्छी कहानी आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये कहानी है देहरादून के सुबोध जी की, जिन्होंने देहरादून के बीचों बीच रिहायशी इलाके में अपने घर के नीचे गौशाला की शुरुआत की। सुबोध जी इसी गौशाला के दम पर अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं। सुबोध जी ने अपनी इसी गौशाला में 18 से 20 लीटर दूध देने वाली देसी गायें तैयार की हैं। 18 लीटर तक मैंने निकाला है। दूध की वेन पूरी इसकी आपने दे तो अच्छा, बहुत ही एक और विशेषता इसकी क्या है कि वास्तव में गाय है। तो वेन देखिए, हाँ, बहुत ही थोड़े का साइज भाई साहब ठीक है इनका, बहुत बढ़िया भाई साहब, थोड़े का साइज एकदम जो है जबरदस्त। हाँ, बहुत बढ़िया इसका। और इसका जो शांत स्वभाव है, क्योंकि अगर हम भाई साहब किसी चीज की ब्रीडिंग करनी है तो जैसे स्वभाव की माँ होगी स्वाभाविक है ऐसे ही बच्चे आएंगे। सुबोध जी पहले जर्सी और एचएफ गायों के साथ जुड़े, लेकिन जैसे ही इन्हें देसी गायों की ताकत का एहसास हुआ तो इन्होंने विदेशी गायों को छोड़ने का फैसला कर लिया और धीरे धीरे सारी विदेशी नस्ल की गायें दूर हटा दी। इनके पास 42 लीटर दूध देने वाली एचएफ गाय भी है। 42 किलो दूध देती है। हाँ, 24 घंटे में 42 किलो। अच्छा, आप इसको भी हटाने की मूड में? हाँ, लेकिन जल्द ही सुबोध जी इस गाय को भी हटा देंगे। उत्तराखंड सरकार इन्हें गौपालन पर कई बार पुरस्कार दे चुकी है। देसी गायों ने इनके जीवन में ऐसा बदलाव किया है जिसके आगे साइंस भी हार गया। डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए। क्या है वो बात, सब कुछ आप आगे जानेंगे। तो शुरू करते हैं सुबोध जी के घर और गौशाला के द्वार से एक प्रेरणादायक कहानी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भाई साहब। मैंने सुना है कि मतलब देहरादून शहर के बीचों बीच में आपने इतना गोधन इकट्ठा किया है। मैं देख रहा हूँ देसी गौ माताएं हैं। ये कहाँ से शुरुआत की देसी गौ माता की? एचएफ भी दिख रही है, एचएफ से यहाँ शिफ्ट हुए या क्या हुआ? सबसे पहले तो भाई साहब मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतनी दूर से मुझ जैसे छोटे से पशुपालक को अपने इस चैनल के लिए मनोनीत किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। नहीं, हमारी कोशिश ही है कि छोटे छोटे लोग जो छोटे स्तर पर काम कर रहे हैं, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, वहां तक मैं पहुंचूं और मैं देसी गौ माता को A2 दूध की क्वालिटी को जनता को बताऊं, पूरे देश को समझाऊं कि A2 दूध और हमारी देसी नस्लों का दूध हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक देश में एक अच्छी शुरुआत की है। ये चूंकि बहुत लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम मीडिया के सामने, जनता के सामने, मीडिया के माध्यम से नहीं जाएंगे तब तो उसका प्रचार नहीं होगा। इस काम के लिए आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको इतनी शक्ति दे और लंबी उम्र दे कि इस काम के लिए आप लगे रहेंगे। आप पहला मेरे को जवाब दीजिए कि कैसे आप शुरुआत की आपने? मैं अपना जो है पढ़ाई पूरी करने के बाद 98 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से मैं संस्कृत से MA किया, फिर योग से MA किया, फिर मेरा एक PhD करने का वो था, लेकिन मैं यहाँ शहर में एक कुछ काम करने के लिए जो आया तो मैं यहाँ पशुपालन की ओर आया और मैं विदेशी गाय, जो विदेशी गाय का कर्ज था तो विदेशी गाय पर मैं काम शुरू किया और धीरे 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 मैं जैसे मुझे समाज के अंदर काम करने की आदत थी तो अपने एक शंकर लाल जी हैं जो देसी गोवंश पर काम कर रहे हैं और अपने भारत के पूरे जिम्मेदारी है संघ की दृष्टि से। वो एक कार्यक्रम में यहाँ आए तो मैं उनको कार्यक्रम में गया तो उनसे चर्चा हुई। अपने यहाँ उनको कहा भाई आप मेरे यहाँ नाश्ता करेंगे, तो लेकिन अपने यहाँ उनको लेकर आया और जैसे ही नाश्ता करने लगे तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई मैं दूध से बनी हुई वस्तु कुछ नहीं लूँगा,
मैंने कहा आपका परहेज है क्या? नहीं नहीं परहेज नहीं, मैं गाय का लेता हूँ खाली, और ये गाय नहीं है। फिर उन्होंने मुझे सारा गाय के विषय में बताया। तो उस दिन से मैं अपने मन में निर्णय लिया, और 3 दिन के बाद अपने परिवार के लिए एक देसी गाय लेकर आया, और अपने परिवार में उसी दूध का इस्तेमाल करता था। कौन सी देसी गाय लेके आए? साहिवाल। अच्छा वहाँ से मेरे जीवन में बदलाव आया शंकर लाल जी के माध्यम से। अच्छा, तो मैं अब आगे हम बढ़ते हैं और आपकी और भी दिनचर्या और परिवार के बारे में आगे बढ़ के जानते हैं। अब कैमरा भी मैं ही पकड़ूंगा, सारी डिटेल आप बताएंगे। ठीक ठीक ठीक। आइए। हाँ, तो आप मुझे ये बताइए कि आप साहिवाल, आपने कहा कि आप साहिवाल लेके आए, तो साहिवाल ही आपने क्यों चुनी? चूँकि समाज में एक तो क्या है कि थार पार में मुझे अच्छी बताई थी, मुझे मिल नहीं पाई। साहिवाल गाय मेरे ही लगभग 10-15 किलोमीटर की रेंज में मुझे मिल गई, हालांकि वो 10% उसमें मिक्स था, लेकिन फिर भी मुझे मिल गई, और उससे फिर मैंने अपना डेवलप किया। और आज मेरे जो अपने घर की जो बछिया डेवलप हुई हैं, वो बहुत अच्छी क्वालिटी की हुई है। अच्छा, तो वो कितना दूध देती थी उस पर जब आपको लगा? 12 लीटर। 12 लीटर देती थी सुबह 6 शाम। अच्छा, तो आपकी जो एचएफ थी उस वक्त में, वो एचएफ का क्या स्थिति थी? मैं देखो, क्योंकि एक तो संघ परिवार से हूँ जी, तो मेरी एक आदत है कि जिस काम पर लगते हैं उस काम को पूरा करें, जी। और उसकी गहराई में कितना घुस जाए उस पर काम करें। शहर के अंदर मैं पहला व्यक्ति था जो बछिया पालने पर काम कर रहा था, और उसके कारण मुझे एचएफ पे मैंने काम किया। तो जो विदेशी नस्ल है, मेरे अपने घर की बछिया 45 लीटर तक पहुंच गई थी, और सरकार ने मुझे उस फील्ड में 3 बार सम्मानित भी किया है। किसान श्री के सम्मान मुझे दिया गया है, उत्तराखंड का बेस्ट पशुपालक का सम्मान मुझे दिया गया है माननीय त्रिवेंद्र जी के माध्यम से और माननीय खंडूर जी के माध्यम से। अच्छा, तो उसके बाद फिर मैं उसी विजन को लेकर कि मैं अपनी देसी गोवंश को कैसे बढ़ाऊं, कैसे उस पर काम करूं, तो मैं ब्रीडिंग पर काम किया है, और आज उसी का परिणाम है कि मेरे पास अपनी साहिवाल जो घर की मेरी बच्ची आई है, अभी आपको दिखाऊंगा मैं जी। वो पहली बार में 15 किलो दूध दिया है उसने। पहली बार 15 किलो? पहली बार में 15 किलो दूध दिया है साहिवाल ने। अभी आपको मैं उसको दिखाऊंगा जी। अच्छा, आइए ना दिखाइए, पहले उसी से शुरू करते हैं। हाँ आइए। ये देखिए एक जोरदार बछिया, ये भी। ये अपना जो है एबीएस का जो बब्बर बुल है। हाँ, बब्बर। हाँ, ये दोनों बच्चे उसके हैं। बब्बर का रिकॉर्ड कैसा रहा? नहीं, इसका रिजल्ट नहीं दिया। अच्छा, बच्चे पैदा हुए हैं। अच्छा, बच्चे। हाँ आइए, मैं तो को हटाइयो, चलो थोड़ा मेरे यहाँ भीड़ है। अरे कोई नहीं, शहर के बीच में हूँ। हाँ। थोड़ी दिक्कत तो रहती है। ये मेरी बच्चियाँ जो पहली बार की साहिवाल की, अच्छा, जो मेरे अपने घर का बच्चा तैयार हुआ। हाँ। और अभी दान तो 4 है। अच्छा, और दूध दिया है इसने 15 लीटर। अच्छा। और एक उससे भी और बड़ी विशेषता जो आई, लोगों की धारणा ये है कि देसी गाय का दूध देने का पीरियड कम है। इस बछिया का 26 फरवरी को 9 महीने पूरे हो जाएंगे आगे के लिए। अच्छा, और अभी 10 दिन पहले दूध छोड़ा है इसका। क्या बात है। मतलब 9वां महीना लगने के टाइम पे 7 किलो दूध था जो हमने ड्राई किया है। ये देसी गाय में मेरा एक पहला रिजल्ट है। क्या बात है। और अब ये दूसरी बार बच्चा देगी। हाँ। लगभग इसका 1 महीने के आसपास और बचा हुआ है। अच्छा, ये साहिवाल है प्योर? साहिवाल प्योर। तो ये उसका अपना जो एबीएस का आपका बुल है, एक तो बब्बर के साथ दूसरा का नाम उसका भूल गया मैं। चलिए कोई बात नहीं। हाँ। वो नाम तो खैर रिजल्ट दिख रहा है हमें। हाँ, ये तो, उसका बच्चा है। तो आपको क्या लगता है कि साहिवाल इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि पहाड़ है, तो उत्तराखंड है, यहाँ के लिए कैसी है साहिवाल? भाई साहब बहुत बढ़िया है। अच्छा, लेकिन हमें जो दूसरे प्रदेश के लोग कर रहे हैं ब्रीडिंग का काम, अपने उत्तराखंड में कोई भी व्यक्ति इस फील्ड में काम नहीं कर रहा है। तो मेरा प्रयास ये है कि हम देसी गोवंश को बचाने के लिए, जब तक देसी गोवंश की अच्छी क्वालिटी की बच्चियां पैदा नहीं करेंगे तब तक इसको बचा नहीं सकते। जो कोई बात नहीं। वैसे मैं भी उत्तराखंड से ही हूँ, और आप और हम सब मिलके ही जो है ये अलग जगाएंगे और लोगों को बताएंगे कि हमारी देसी नस्लों में कितनी ताकत है। भाई साहब किसी भी काम को बढ़ाने के लिए अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। सही बात है, ये विचार। अगर एक ग्रुप बनेगा, एक समूह बनेगा, जी। तभी इसको बचा जी। पाएंगे। और उसका एक उदाहरण आपको देता हूं मैं। जी। अभी इसी योजना को लेकर जी। हम 4 लोगों ने ग्रुप बनाया है। माने ललित बड़ागोटी जी हैं, एक आशीष कुकरेती जी हैं, एक शिव कुमार थापा जी हैं, अच्छा, और चौथा मैं हूँ। अच्छा, हमने जब देखा सब लोग काम कर रहे हैं, शहर के बीच में कर रहे हैं, जगह छोटी है। अच्छा, बच्चा पैदा करने के लिए उसको फिर खेलने के लिए जगह चाहिए। हाँ, हाँ। वो जगह हमारे पास शहर में है नहीं। वो नाम दे सकते हैं। हाँ, तो हमने शहर से 35 किलोमीटर बाहर एक जगह पड़ती है बिहारीगढ़।
अच्छा। उस बिहारीगढ़ से 7 किलोमीटर अंदर एक गांव पड़ता है टांडा हसनगढ़, वो हरिद्वार जिले का लास्ट गांव है। हमने उस गांव में 12 बीघे जमीन लेके डेयरी फार्म डेवलप कर रहे हैं और हमारा देसी गोवंश की ब्रीडिंग पर काम करने का उसमें निर्णय है। और हम गाय के हर चीज को उपयोग करें और नेचुरल चीज पर आकर उस फार्म पर काम करें, ये हमारा टारगेट है। बहुत सुंदर विचार। तो आपने फिर साहिवाल की बछड़ी आई आपकी, उसके बाद फिर कैसे कैसे मैं देख रहा हूँ एक कोई गिर भी है, हाँ। राठी भी है, और ये ब्लैक में क्या है ये राठी, ये भी राठी है। इसमें थोड़ा मिक्स है। हाँ, ये थोड़ा मिक्स लग रहा है क्योंकि मुझे। जब मैं एचएफ से आया हूँ वैसे थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। हाँ हाँ बिल्कुल लगेगा। और जब बाहर हम गाय लेने जाते हैं, देखो कोई भी व्यक्ति गाय पर काम कर रहा है, हाँ। अपनी बढ़िया चीज हमें नहीं देगा। हाँ सही बात। तो थोड़ा बाहर से जो भी लाएंगे थोड़ा बहुत उसमें क्रॉस कहीं मिलेगा, हाँ। लेकिन उसको जब अच्छे बुल से क्रॉस कराएंगे, हाँ। उसके जो बच्चे हमारे पास आएंगे, हम उसी से खड़े हो पाएंगे। सही बात। यही एक रास्ता है। अच्छा, तो फिर उसके साहिवाल की बछड़ी के बाद क्या आपने कैसे बढ़ाया? अब इसको मैंने जो एबीएस का जो अपना बुल था, इसका दूसरा बुल है बब्बर। हाँ। मैंने बब्बर का सीमेंट लगवाया था और इसकी बच्ची आई है जो आपको कवर करता हूँ, लास्ट वाली। ये लास्ट वाली। हाँ, ये बहुत जोरदार है, ये भी 11 महीने की हुई है। जोरदार। लेकिन मेरे यहाँ कमी क्या, मैं आपको पहले ही कहा, हाँ। मेरे यहाँ बच्चों को खुलने की जगह नहीं है, तो उस कारण थोड़ा सा इनकी ग्रोथ कम हुई है। कोई बात नहीं, क्योंकि नहीं ग्रोथ अच्छी हुई है अभी भी, और अगर आप अभी तो इनको जल्दी फार्म मिल जाएगा। हाँ, इसको 15 दिन के बाद, करेंगे। इस वजह अगर चार आप लोगों का सहयोग रहा नहीं, तो बिल्कुल। 15 से 20 दिन में फार्म पे पहुंच जाएंगे, हाँ। तब इनकी ग्रोथ होगी जरूर। हाँ, मैं ये देख रहा हूँ, ये कुछ थार हरियाणा हाँ। लग रही है मुझे। ये थार है, हाँ। ये बीकानेर से लाया था मैं, अच्छा। और पहली बार मैं लाया था, अब तीसरी बार है। हाँ। उस समय लाया दूध था 12 किलो। अच्छा। अब दूसरी बार में इसने दूध मेरे पास 18 किलो दिया है। अच्छा, वाह। पहाड़ में देखिए उत्तराखंड में 18 किलो का 18 थार। किलो। अब ये इसका इस बार जो मैं सीमेंट मंगाया था, कामधेनु गौशाला जो जलंधर में है, वहां पर एक उनका बुल है महादेव, महादेव है। थार का, उसका सीमेंट मंगा के उससे इसकी यही कराई थी, तो बछड़ा आया है। अच्छा। हालांकि थोड़ा बीमार हो गया, कमजोर है अभी। ये उसका बछड़ा है। अच्छा, ये। हाँ, इसको आगे मेरा मन है कि फार्म पर मैं इसको नंदी बनाऊं, अच्छा। क्योंकि इसकी जो माँ है दूध 18 किलो मेरे पास दिया है, हाँ। और इसके वहाँ उसका बुल का रिकॉर्ड अच्छा है, हाँ। तो मैं इसको अपने फार्म के लिए बुल बनाऊं, ये मेरा टारगेट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये और राठी तो आप ये सब कहाँ से लेके आए? राठी सब सूरतगढ़ की तरफ से? ये बीकानेर के आसपास से। बीकानेर देखो के बेटा, आसपास। ये मैं अभी जो वहां से लाया हूँ अबोर से। अबोर से। हाँ, ये पहली बार की बछिया है, हाँ। राठी साहिवाल क्रॉस है। राठी साहिवाल क्रॉस है। हाँ, क्योंकि प्योर में इसका दूध अभी जो है वो 17 किलो है। 17 किलो। दाल तो 4 है, पहली बार की बछिया है। उठो, इधर हटो, फिर बैठना बाद में। बहुत बढ़िया। इधर हटो, बस आ जाओ। तो लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सेहत के हिसाब से अडर तो बहुत है। ऑर्डर बहुत अच्छा है, तो बहुत ही बहुत अच्छा है। वेंस दूध की देखो इसकी, और थन देखो, और सीधी बहुत है। हाँ, सबसे अच्छी बात ये है, शांत है। थोड़ा बाहर से नया देख करती है, बहुत शांत है जो है। तो इन्हीं गांव से हाँ। आगे मैं इसको फार्म के रूप में डेवलप करने की मेरी इच्छा है। हाँ, एक दो बार में तो इसकी जो बच्चियाँ होगी वो तो मुझे लगता है अच्छी साहिवाल ये निकल आएगी। हाँ, इसको मुझे है कि इसके लिए कोई अच्छा बुल देखता हूँ मैं, उसका सीमेंट आगे लगवाऊँ इसको मैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, और ये थार है अपनी जो मैं मंगाई थी। हाँ। हाँ, ये इसका जो है दूध मतलब 18 लीटर तक मैंने निकाला है। दूध की वेन पूरी इसकी आपने दे ना, तो वो अच्छा, बहुत ही एक और विशेषता इसकी क्या है कि वास्तव में गाय है। अब इसके लोग कहते हैं ना देसी गाय बहुत शैतान होती है, ये देसी गाय का मतलब गुण है। अगर आप प्यार करोगे, आपका गाय के प्रति भाव कैसा है, सही बात है, गाय उसको पहचान लेती है। ये पहचान ली। हाँ, तो ये गाय की मतलब विशेषता है। देखिए मिल्क वेन देखिए। हाँ, बहुत ही थोड़ा सा साइज भाई साहब ठीक है इनका। बहुत बढ़िया भाई साहब, थोड़े का साइज एकदम जो है फर्स्ट क्लास। जबरदस्त। हाँ, बहुत बढ़िया इसका। और इसका जो शांत स्वभाव है, क्योंकि अगर हम मतलब किसी चीज की ब्रीडिंग करनी है, तो जैसे स्वभाव की माँ होगी, स्वाभाविक है ऐसे ही बच्चे आएंगे। तो अगर हम ऐसी गाय से देसी गोवंश को बढ़ाएंगे, तो इसका जो आगे वंश होगा वो भी शांत होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा। तो ये एक प्रयास रहे कि शांत जो हमारी गाय है, अच्छी क्वालिटी की गाय है, उससे संवर्धन करेंगे तो अगली नस्ल हमारी बहुत अच्छी आएगी। एक बहुत सारे दर्शकों का और बहुत सारे माटी इंडिया का जो फैमिली है जी, वो सवाल पूछती है कि हम दूध को कैसे अच्छे रेट पर बेचें। तो थोड़ा आप मुझे समझाइए कि आप कैसे बेचते हैं और कैसे अच्छे रेट में बेचने की आप कोशिश करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो भाई साहब, मैं जो अपने लोग हैं इस फील्ड में आ रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से उनको चीज़ समझाऊंगा कि समाज के अंदर व्यक्ति को अपनी एक पहचान बनानी चाहिए, और जब वो पहचान बन जाएगी, समाज में
अच्छी चीज लेने वाले, अच्छा दूध हो चाहे खाने का पदार्थ कुछ भी हो, उसके खाने वाले व्यक्ति बहुत हैं, लेकिन उस व्यक्ति को विश्वास होना चाहिए कि मैं कैसी जगह जा रहा हूं। तो समाज में एक प्रचार करना पड़ेगा और प्रचार करके उसको लोगों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई बदलाव आया है उसको आज बदलाव हमने आज शुरू किया, आज हो रहा है नहीं, उसके लिए हो सके 10 साल 5 साल लग सकते हैं, लेकिन हम उस बदलाव के लिए शुरुआत करनी पड़ती है। अच्छे काम के लिए कई बार पीढ़ियां खप जाती हैं, लेकिन शुरुआत कौन करे, तो उसके लिए मैं सब लोगों से कहूँगा कि हम आपके चैनल के माध्यम से या मीडिया का और भी जो माध्यम से है, वो देसी गाय के दूध का गुण क्या है, और अगर हम अपनी बैक में जाएं, आज से अगर हम 50 साल पीछे हटेंगे तो हमारे परिवारों में बीमारियां कहाँ थी। उस बीमारियों का कारण भी कि हम अपनी जमीन से हट गए और अपने देसी गोवंश से हट गए, हम विदेशी की नकल करने लगे, विदेशी गाय का दूध पीने लगे, तो सारा बीमारी का कारण, सारा समाज का जो आज उल्टा पुल्टा हो रहा है, उसका कारण ये सब विदेशी गायें हैं। और उसके लिए हमें समाज को समझाना पड़ेगा। और ये प्रकृति, ये ईश्वर की कृपा भी है कि आज जो प्राकृतिक अभी कोरोना नाम की जो महामारी आई है, उसने भी बहुत बड़ी इस फील्ड में एक चेतना पैदा की है समाज के अंदर। तो मैं ये पूछ, आप कैसे किस रेट पर दूध सेल करते हैं इस इलाके में, इसके बारे में बताइए, और क्या क्या बेचते हैं दूध के अलावा? मैं अभी अपना जो देसी गाय का जो A2 मिल्क है उसको 80 रुपये बेच रहा हूँ, लेकिन 80 रुपये बेच कर भी मैं समझ रहा हूँ कि प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि 365 दिन में से अपनी गाय 300 दिन दूध देगी, वो 65 दिन दवाई खाएगी, इनकम 300 दिन है, खर्च 365 दिन है। अगर सारा हिसाब जोड़ेंगे तो कम से कम 100 रुपये लीटर दूध बिकना चाहिए शहर के अंदर। अगर हम देहात की बात करें, जो देहात में गायें पालने के लिए खर्च बहुत कम होता है, इसलिए वहाँ हम उसको 50-60 रुपये भी सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन शहर के अंदर नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो आप ये ग्रीन फॉडर की व्यवस्था कैसे करते हैं? पता अभी तो मार्केट से करता हूँ, अभी अपनी जमीन नहीं है, यहाँ लगभग जो है 4 से 5 रुपये किलो मार्केट से मिलता है, उसी को गाय को खिलाता हूँ। तो कितने रुपए किलो पड़ता है आपको? लगभग 4 से 5 रुपए किलो, मौसम के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। ये ग्रीन फॉडर की बात, ग्रीन फॉडर की बात। और सूखे में क्या खिलाते हैं? जो ड्राई मैटर है, हाँ। वो तो इस बार तो तूफान आ रहा है। अच्छा, नॉर्मली तो लगभग 7 से 8 रुपए का एवरेज होता है, हाँ। लेकिन आज भूसे का रेट 14 रुपए केजी है अपने यहाँ। अच्छा, और कंसंट्रेटेड फीड में कुछ खिलाते हैं, कुछ देते हैं? नहीं, मैं तो अपने जो अनाज है, दाना वाना? मक्का है, आपका गेहूं है, जौ है, बाजरा है, इन सबको मिलवा के पिसवा के उसका दलिया खिलाता हूँ। हाँ, आपके पास मैं एक कोई गिर भी देख रहा हूँ, उसके बारे में जरा बताइए। हाँ, ये गिर को लेके आपका थोड़ा सा अनुभव भी बताइए। ये मेरी जो है गिर की बछिया है। अच्छा, अपना जो ABS का एक वो तूफान बुल है, हाँ, ABS का रफ्तार, रफ्तार, हाँ, रफ्तार बुल है गिर का, उसका बच्चा है। हाँ। मैं असल में क्या, जब एक गिर के प्रति एक पूरा प्रचार हुआ देश में, हाँ। तो उसी लहर में मैं भी पाया, हाँ। और मैं 5-6 गिर लाया। हाँ। और एक आपको अनुभव बताऊँ अपना, कि मैं गुजरात में YouTube चैनल के माध्यम से मुझे वीडियो मिली, नंबर मिले, तो मैं वहाँ बात की। ये कहीं अहमदाबाद के आसपास था, कोई नाम तो सही ध्यान नहीं मेरे, तो उससे बात हुई, लगभग 6 साल पहली बात है। 2 बछिया लगभग 1 से 1.5 साल की, उसने कहा कि मुझे 1.5 लाख रुपए दिया, मैं 1.5 लाख उसके अकाउंट में डाल दिए। जो बछिया मुझे वीडियो में दिखाई गई, वो बछिया नहीं, दूसरी भेज दी गई, बहुत घटिया क्वालिटी की। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और निवेदन करूंगा कि जो इस तरह के लोग हैं, वो लोग कम से कम समाज को ना लुटते हैं। तो मैं उस 4-5 गाय जो लाया, उसमें मैंने लॉस झेला, फिर मैं निर्णय लिया कि मैं एक बच्चिया अपनी ये रखी, और आगे इससे मैं बच्चे लेके इसको बढ़ाऊंगा, तो हो सके यहाँ पैदा हुए बच्चे अच्छी क्वालिटी के आए। ये आपने बहुत सही निर्णय लिया। यहाँ क्योंकि ये बच्चा मैं देख रहा हूँ जोरदार है। हाँ, ठीक है, वैसे शांत भी है, शांति भी कोई है, दिक्कत नहीं शारीरिक है। रूप से तो आपने अच्छी बनाई है। हाँ, और ये अभी गुणवत्ता के बारे में लगभग अभी ये जो है 20 महीने की हो गई है। अच्छा, हाँ, ये तो ठीक। और ये साहिवाल है। हाँ। हाँ, ये भी ABS का अपना जो बुल है, हाँ। उसका नाम में ध्यान नहीं आ रहा, जो हो रहा है, हाँ। ये दोनों बच्चे उसी के उसी हैं। के, अच्छा। हाँ। अच्छा, तो एक चीज और मुझे थोड़ा सा समझाइए, थोड़ा सा आप HF के बारे में बात कर रहे थे, तो HF के भी ये कुछ बच्चे? हाँ, मैं अभी भी HF पर वैसा हटा नहीं, हाँ। क्योंकि अभी कोई बच्चिया है। हाँ। मेरी ये बच्चिया अभी 1 साल की है। धीरे धीरे आप हटाने धीरे धीरे हटा रहा हूँ। अच्छा। ऐसा ना, देखो, मैं ये सारा काम मेरा गाय के ऊपर चल रहा है। हाँ। मैं एकदम इसको HF को विदेशी को हटा दूं तो नहीं हो पाएगा। हाँ। मेरे पास 25 गाय थी, हाँ। आज ये 5 रह गई। तो धीरे धीरे मेरा ये है कि इसको हटाता रहूं, उसके दूध को बढ़ाता रहूं। सही बात है। और मैं अपने दूध से, हाँ। अपने दूध के जो प्रोडक्ट है, हाँ। आपका दही है, पनीर है, मावा है,
मैं उस पर भी आ गया हूँ और वो भी अच्छी डिमांड शहर के अंदर आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहा है। एक आप मेरे को अपना कुछ पारिवारिक चमत्कार की बात समझा रहे थे, क्योंकि वो नहीं बताएंगे तो लोगों को थोड़ा सा। जब मैं शंकर लाल जी ने मुझे इस तरफ कन्वर्ट किया देसी गाय के लिए, जी उसके लगभग उसी समय मेरी जो शादी हुई थी तो 98 में हुई जी। थी। तो मेरी 2 बेटियां हैं जी। बड़ी बेटी एमएससी कर रही है, छोटी बेटी अभी 11th में। तो छोटी बेटी के बाद 12 साल का अंतर था, जी कोई बच्चा नहीं था। जी। परिवार के लोग इसके लिए परेशान थे। जी। तो मैं इसी चक्कर में, जो पिताजी और माँ थोड़ा परेशान थे, तो मैं डॉक्टर्स के चक्कर में घूमा। मैं काफ़ी खर्च किया। मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपके जो वाइफ है इनकी ट्यूब बंद हो चुकी है और बच्चा होने की कोई उम्मीद नहीं है। मैं भी वैसा जो डॉक्टर ने कह दिया तो मैं भी शांत हो गया। लेकिन ईश्वर की कृपा या गौ माता की सेवा कृपा आपको कहूँगा, जब मैं देसी गाय की तरफ आया, मैं परिवार में अपने देसी गाय का दूध इस्तेमाल करता था, तो उसके 2 साल के बाद अचानक रिजल्ट आया। और आज लगभग 4 वर्ष का मेरा बेटा है, जो मैं साइंस को बिल्कुल मुझे मना कर दिया था, कतई सारे टेस्ट करने के बाद इस गौ माता की कृपा से आज एक पुत्र है, जो ये देसी गोवंश का चमत्कार है, जो मैं समाज को बताना चाहूँगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखिए अभी कम जगह है शहर के बीचों बीच, यहाँ भी बहुत सारी व्यवस्था की है। एक गोबर उठाने के लिए एक ट्रॉली बनाई है, और सूखा भूसा और नाली व्यवस्था, मैट्स बिछाई हैं, सब कुछ किया है। देसी मैं अब पूरी तरह से शिफ्ट होने की कगार पर है। वो थार है मेरी, ये तो थार बड़ी जोरदार लग रही है। हाँ, ये थार मैंने बीकानेर से मंगाई है। अच्छा। पिछली बार में बड़ी कमजोर सी थी, अब ये अगली बार 2 महीने में बच्चा देगी, बहुत अच्छी हो गई है और शांत भी है। अच्छा, बहुत जोरदार। उधर चलते हैं? हाँ चलिए, उधर इधर से आ जाओ, इधर से आ जाएंगे ना? इधर से आ जाओ, आओ आइए। तो बहुत जोरदार हिस्सा। बेटा गोबर उठाओ जरा। कोई बात नहीं, अरे ये तो गोबर है तो क्या हुआ। आइए आइए आइए, कुछ नहीं, गोबर। नहीं कोई दिक्कत नहीं, ऐसी बात कर लेंगे। बहुत बढ़िया। छोटी जगह में सारी व्यवस्था करनी पड़ती है भाई साहब। नहीं बिल्कुल की आपने, छोटी जगह में भी अच्छी व्यवस्था है। ये राठी है मेरी, ये राठी है। हाँ, ये मेरी थार भाई साहब, बहुत शांत स्वभाव की, 2 महीने में बच्चा देगी ये। अच्छा, अभी गाभी ने। हाँ। अच्छा। ये बीकानेर से मंगाई थी। इसमें दूध जो पहली बार मेरे पास आई है, लगभग 12 से 13 किलो दिया है। अच्छा, 12 से 13। हाँ, इस बार मैं उम्मीद इसकी 15 से ऊपर ही कर रहा हूँ। तो मतलब ये सेकंड लैक्टेशन में हो गया? हाँ, पिछली बार दाम तो 4 थी, पहली बार थी, अब सेकंड है। और क्या शांत स्वभाव की बेचारी। नहीं, थार शांत रहती है। शांत मतलब दूसरा एक और भी है साहब, कि मेरा भाव कैसा है, गाय पहचान लेती है। नहीं, आपकी इसकी कदकाठी जो मैं देख रहा हूँ बहुत। इधर हो, चलो सीधे इधर हो। ये भाई मेरी राठी की बच्चिया है। अच्छा, ये आपकी राठी की है? हाँ, घर की जो है, ये गाय के नीचे आई थी बच्चिया, ये राठी की बच्चिया है। और ये अभी लगभग 200-250 महीने में बच्चा देगी। पहली बार? हाँ, पहली बार। देखो इतना बढ़िया। हाँ, बहुत जबरदस्त देख रहा हूँ। क्या देखो भाई, बहुत जबरदस्त। देखिए, जो लोग कहते हैं मेरे घर की बच्चियां सारी बहुत सीधी होती है भाई। और देखिए कितनी सीधी है। हाँ। और अभी से अडर डेवलप हो रहा है। पहली बार की है, अभी 2.5 महीने है इसके। अभी 2.5 महीने है राठी। और देखिए एकदम। तो मतलब मेरा प्रयास यही है कि मैं देसी गोवंश पर अच्छा काम कैसे कर सकूँ, उस पर कर रहा हूँ। अच्छा, ये आपकी मेन जो है ये एचएफ है? हाँ, ये मतलब आगे 2 एचएफ है, जर्सी है। ये जर्सी है। अब ये 3 रह गई, बाकी सब हटा दी, क्योंकि एचएफ हो गई, ये जर्सी हो गई। ये जर्सी है। हाँ। अच्छा, ये जर्सी लगभग देती है 25 किलो के आसपास। अच्छा, दिन और ये मेरी एचएफ है, ये 42 किलो देती है। 42 किलो दूध देती है? हाँ, 24 घंटे में 42 किलो। अच्छा, आप इसको भी हटाने की मूड में? हाँ, गजब आपकी सेवा भी। क्योंकि जब मैं देसी गाय को मैं चाह रहा हूँ कि अगले 2-3 साल के बाद लगभग मैं ले आऊंगा 20 से 22 किलो के आसपास आराम से। भाई लैक्टेशन लंबा होता है, हाँ। उसकी क्वालिटी बढ़िया है तो ऑब्वियसली लेकिन एक दिक्कत और भाई साहब कि ये 40 किलो तो देगी, लेकिन ये 4-5 ब्यात में ये जो है डाउन हो जाएगी। ये बहुत बड़ा संकट है। और एचएफ और जर्सी को हम जितनी जल्दी हटाएंगे और जितनी जल्दी अपना ओरिजिनल देसी गौवंश लाएंगे, यही इस समाज के लिए और हमारे भारत के लिए, हमारे लोगों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। सुबोध भाई साहब, आपने इतना समय निकाला सुबह से मेरे लिए, माटी इंडिया के लिए, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और माटी इंडिया को समय देने के लिए एक बार फिर से तहे दिल से आपका धन्यवाद देता हूँ। जय गौ माता, जय गोपाल। एक बार आखिरी, जो लोग माटी इंडिया के दर्शक हैं वो लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, सुबोध जी के विचार को साझा करें। और अगर देहरादून उत्तराखंड के लोग हैं तो वो लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और माटी इंडिया को एक बार फिर आपको धन्यवाद करता है। जय गौ माता, जय गोपाल। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर कहूँगा, क्योंकि आपने अपना सब कुछ काम छोड़ के मेरे लिए समय निकाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गोपाल।